वेलकम बैक टू ऑटोमेशन विद पाइथन सीरीज। पिछली वीडियोस में हमने पाइथन का एक मेजर टॉपिक कवर किया था जो था कलेक्शंस। उसके अंदर हमने लिस्ट भी पढ़ा, टपल भी पढ़ा, सेट भी पढ़ा और डिक्शनरीज को भी कवर किया। और उसके अंदर हमने फॉर लूप को यूज किया था। अब फॉर लूप को ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कलेक्शन के साथ ही यूज कर सकते हैं। पाइथन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिसका नाम है रेंज। अब इसको ऑटोमेशन के अंदर हम बहुत 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 ज्यादा बार यूज करेंगे, इसलिए मैंने 3 बार बहुत कह दिया। तो रेंज जो है इस पर भी हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप को अप्लाई कर सकते हैं। रेंज देखें हम यूज करते हैं जहां पर हमने एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स हमने एक लूप को चलाना हो। ठीक है, इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। ठीक है, तो रेंज के अंदर ना हमारे पास 3 पैरामीटर्स हम उसके अंदर पास कर सकते हैं, 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। स्टार्ट होता है कि कहाँ से हमारी रेंज जो है वो स्टार्ट हो रही है। स्टॉप भी होता है कि कहाँ पे जाके स्टॉप करनी है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है थर्ड आर्ग्यूमेंट, जिसमें हम सेट करते हैं उसका स्टेप, कि हर बार कितना चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा। ये अभी प्रैक्टिकली कवर करेंगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ, रेंज को किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं इसको प्रैक्टिकली, लेकिन रोज की तरह आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और जो क्वेश्चंस आते हैं ना बीच बीच में, वीडियो के बीच में, कोशिश किया करो उनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दिया करो। ठीक है, इससे क्या होता है कि पढ़ने का और पढ़ाने का जो फ्लो है ना वो बना रहता है। तो चलें शुरू करते हैं इस रेंज फंक्शन को प्रैक्टिकली कवर करना। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक फाइल क्रिएट की है रेंज ट्यूटोरियल नाम से। इसी के अंदर हम अपना कोड लिखने वाले हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हमने पहले बात की, मैं यहाँ पर एक कमेंट बना देता हूँ कि हमारे पास जो रेंज फंक्शन है इसके अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहली वैल्यू शो करती है स्टार्ट वैल्यू को। उसके बाद जो सेकंड वैल्यू है वो शो करती है स्टॉप वैल्यू को। और जो थर्ड वैल्यू है वो शो करती है स्टेप को। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम एक आर्ग्यूमेंट पास करें तो क्या होता है। यहाँ पर तो 3 आर्ग्यूमेंट्स है ना, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। तो हम एक आर्ग्यूमेंट पास करके देखते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पर एक रेंज फंक्शन को यूज कर लेते हैं। और इसमें से मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ 10। अब देखो, जब भी आप सिंगल आर्ग्यूमेंट पास करते हो तो वो होती है स्टॉप वैल्यू। ये जो स्टार्ट है ना यहाँ पर, ये ऑप्शनल है। अगर आप वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट होता है 0 से। ओके, तो अगर आपने सिंगल वैल्यू इसके अंदर पास की है तो वो कौन सी वैल्यू होगी, स्टॉप की वैल्यू होगी, कि कहाँ पे आपका ये जो रेंज फंक्शन है वो स्टॉप होगा। तो एक काम करते हैं, प्रिंट के अंदर इस एक्स को भी देख लेते हैं कि हाँ ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 0 नहीं, एक्स को देख लेते हैं। और साथ में इस रेंज फंक्शन को हम लिस्ट में कन्वर्ट करके ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमें मिले हैं। तो लिस्ट और पास कर देंगे इस एक्स को। तो एक बार इसको सेव करते हैं और एक बार रन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो रेंज फंक्शन है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब हमने स्टार्ट वैल्यू नहीं दी थी, हमने एक ही वैल्यू दी थी। ठीक है, तो 0 जो है वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। और ये कहाँ तक जा रहा है, 9 तक जा रहा है। इट मीन्स जो एंडिंग वैल्यू आप यहाँ पर प्रोवाइड करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 प्रोवाइड किया है तो वो 9 तक ही जाएगा। अगर आपने 100 प्रोवाइड किया है तो वो 99 तक जाएगा, तो एक स्टेप पीछे तक जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह से अगर इसके अंदर मैं 2 पैरामीटर पास कर दूं, फॉर एग्जांपल पहला पैरामीटर है 1 और दूसरा पैरामीटर है 10। अब हमारे पास 2 वैल्यूज हैं। तो पहली वैल्यू शो करती है स्टार्टिंग पॉइंट को और दूसरी वैल्यू शो करती है एंडिंग पॉइंट को। इसको भी अगर एक बार रन करके हम देख लें तो यहाँ पर देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 10 तक जा रहा है। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा, क्योंकि एक स्टेप पीछे जाता है। इसी तरह से अगर इसके अंदर थर्ड पैरामीटर मैं पास कर देता हूँ 2, जो कि है स्टेप का पैरामीटर। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेप का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 1 के बाद क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, बट 2 नहीं आएगा, 2 का डिफरेंस आएगा। 1 2 3 हट जाएगा, फिर 4 आएगा, 2 का डिफरेंस आता जाएगा। सेव कर दे, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखें आउटपुट ये रहा। पहले 1 आया, ठीक है, फिर 2 और फिर 3 आया, फिर 4 हट गया, फिर 5 आया, 7 हट गया, फिर 9 आया, मतलब एक का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं 3 लिखता, फॉर एग्जाम्पल 3 लिख दूं, तो 2 का डिफरेंस आएगा। यहाँ से रन करते हैं इस फाइल को एंड लेट्स चेक। अब यहाँ पर देखो 1 आया, ठीक है, 2
3 4 2 3 4 मतलब ये कि 3 चीजें चली गई, 2 भी 3 भी और 2 3। एक बार इसको रन कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 2 का आ रहा है। मतलब 1 आया, 2 3 चला गया, 2 वैल्यूज, फिर 4 आ गया, 5 6 2 वैल्यूज चली गई, फिर 7 आ गया। और 7 के बाद अगर 2 वैल्यूज हटा दें 8 9 तो 10 आता है। 10 तो हम लिख नहीं सकते इसके अंदर क्योंकि वो एंडिंग पॉइंट है। तो इस तरह से ये वैल्यू हमें शो हो रही है। तो मतलब ये कि ये एक किस्म का डिफरेंस है, मतलब एक स्टेप पीछे होता है। 3 लिखा है तो 2 का डिफरेंस होगा, 2 लिखा है तो 1 का डिफरेंस आएगा, कुछ इस तरह से। अच्छा यहाँ पर ना एक काम करते हैं, एक ना काउंटडाउन बनाते हैं। तो मैं इसको यहाँ से ना कमेंट में चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर आते हैं। और साथ में एक और बात बता दूं को कि इसको ना रेंज जो फंक्शन है इसको हम फॉर लूप के साथ ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब भी हम ऑटोमेशन कर रहे होते हैं या कोई और काम कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर भी आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास एक्स है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट ही कर लेते हैं हम, फॉर आई इन, और यहाँ पर रेंज फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। और मैं कहता हूँ कि ये स्टार्ट होना चाहिए 1 से 10 तक जाना चाहिए, और हर बार इसके अंदर कह सकते हैं कि कितने का होना चाहिए, 2 का कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं आई को, एंड लेट्स चेक कि हमें आउटपुट में क्या शो होता है। यहाँ से इसको रन करते हैं और यहाँ पर देखिए आउटपुट में हमें शो हुआ 1, फिर 2 हट गया, ठीक है, डिफरेंस था वो, फिर 3 आया, 4 हट गया तो 5 आया, 5 हट गया तो 6 हटा तो 7 आया, और फिर 8 हट गया तो 9 आया। इस तरह से हमने 2 लिखा बट डिफरेंस जो है वो 1 का चल रहा है। इसी तरह से अगर हम एक काम करते हैं, काउंट डाउन बनाते हैं, ठीक है। काउंट डाउन मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा और वो 1 तक जाएगा। तो फॉर लूप का यूज कर लेते हैं इसके अंदर आई। अब यहाँ पर आई की जगह आप एन भी यूज कर सकते हो, एक्स यूज कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है। यहाँ पर रेंज का मैं यूज कर लेता हूँ। और अब मैं कहता हूँ कि यार ये स्टार्ट होना चाहिए 10 से और ये जाना चाहिए 0 तक। 0 इंक्लूड नहीं होगा, 1 तक जाएगा। मैंने आपसे कहा था जो एंडिंग पॉइंट बताते हैं उससे एक स्टेप पीछे रुक जाता है ये, तो ये 1 तक जाएगा। और हर बार इसमें -1 का डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है, -1 मैंने यहाँ पर लिखा है। और फिर प्रिंट करके देखते हैं आई की वैल्यू को, एंड लेट्स चेक कि आउटपुट में क्या शो होता है। यहाँ से इसको रन करते हैं। ओके, नाउ वी हैव दिस काउंट डाउन 10 9, और ये कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। तो इस तरह से माइनस जो वैल्यूज हैं वो भी आप इसके अंदर पुट कर सकते हो। इसके अलावा कुछ वैल्यूज ना कुछ इस तरह से शो होती हैं, फॉर एग्जाम्पल 1+2 कुछ इस तरह से लिखा होता है, तो ये भी वैलिड है। 1+2 मतलब 3 हो गया, तो ये कहाँ पे जाके स्टॉप होगा, 2 पे स्टॉप हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो लेट्स वेट। अब यहाँ पर देखो ये कहाँ पे स्टॉप हुआ, वो क्या था हमारे पास 3 था ना, तो ये कहाँ पे स्टॉप होगा, 4 पे स्टॉप हो जाएगा, एक स्टेप पीछे, ठीक है, पीछे की तरफ जा रहे हैं ना इसलिए। तो ये 4 पे जाके स्टॉप हो गया, 10 से स्टार्ट होगा, 4 पे जाके स्टॉप हो गया। तो इस तरह से रेंज मेथड को हम यूज़ करते हैं, और भी काफ़ी सारी जगहों पे हम यूज़ करेंगे। अब देखेंगे, ठीक है, कि हाँ किस तरह से ऑटोमेशन के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, ये बहुत काम आएगा हमारे। तो आई होप रेंज मेथड जो है वो आप समझ चुके होंगे किस तरह से काम करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।